बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अब तो कोविड-19 अब कोविड-20 में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी छुट्टियां भी हो गई हैं अब आपको। तो छुट्टियां वेस्ट नहीं करनी, छुट्टियों में घर बैठ के आपने पढ़ना है। और केमिस्ट्री तो डेफिनेटली पढ़नी है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको आएगा नहीं। और केमिस्ट्री पार्ट 2 में जब तक आप रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे आपका पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। देखने से सुनने से नहीं आना जब तक आप रिएक्शन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आज हमने चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे जी एडिशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फिर हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड लास्ट वन इज द टॉपिक इज यूजेस। फॉर्मल्डिहाइड के भी देखेंगे और एसिटिल्डिहाइड के भी देखेंगे। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बेसिकली हम कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़े हैं, तो दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जब हम एथानॉल डालेंगे, वी हैव 2 एथानॉल्स। तो अगर आप देखें कि 2 एथानॉल हैं और इसमें दोनों में एक एक अगर हम हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, एक हाइड्रोजन का एक एथानॉल का एक हाइड्रोजन, दूसरे का दूसरा हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। वो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को लेके उसके साथ क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। जब ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, हाईली डेफिशिएंट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके 2 बॉन्ड टूट चुके हैं। अब उसकी पॉजिटिविटी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ एथॉक्साइड लगा देंगे, डेट आर C2H5O-। 2 ग्रुप्स निकलेंगे, वो एथॉक्साइड हम क्या करेंगे, अलग अलग करके कार्बन के साथ यहाँ पे लगा देंगे। दिस विल हैपन इन ड्राई HCl। ये ड्राई फॉर्म में रिएक्शन करेगा। जब हम इसमें ड्रॉप ऑफ वाटर यूज करते हैं तो ये रिएक्शन क्या होता है जी, इन्वर्ट भी हो सकता है। तो ये आपके पास दोबारा से एल्डिहाइड बना सकता है। अब जब दोनों बॉन्ड टूटे और आपने यहाँ पे क्या किया जी, 2 एथॉक्साइड ग्रुप लगा दिए हैं, तो ये जो कंपाउंड बना है, दिस इज 1,1 डाई एथॉक्सी इथेन। वैसे इसका नेम क्या होगा, एसिटल। दिस इज एन एसिटल, और साथ में जी वाटर बन रहा है। अब ये रिएक्शन क्या है जी, ये प्रोटेक्ट करता है, इसको हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो अ रीजनरेशन स्टेप ऑफ रिस्पेक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ आप इसमें रिप्रोड्यूस कर सकते हो योर रिएक्टेंट। होगा क्या, ये वाटर एसिटल को इसके साथ मिलेगा और इसमें ड्राई HCl जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जब वो वाटर में मिलेगा तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज कर देगा। जैसे वो प्रोटॉन रिलीज करेगा, मीडियम एसिडिक हो जाएगा और दोबारा से जो एसिटल है वो एसिटिल्डिहाइड बना देगा और रिलीज कर देगा एथेनॉल। अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि कीटोन में दोनों साइड पे हैवी ग्रुप्स लगे होते हैं, मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस होती है और वो रेजिस्ट करता है। उसके लिए हमें कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जब रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड की अगर रिडक्शन करेंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन की करेंगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। और रिडक्शन हमने यहाँ पे करनी है, रिडक्शन इज आल्सो नोन एज बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और हम उसको बोलेंगे दिस इज रिडक्शन। और अगर हम बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सबसे पहली है हमारे पास रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। सबसे पहले है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये इनके IUPAC नेम लिखे हुए हैं, मेथनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपानॉल। होगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन रिडक्शन हमेशा वहां से होगी जहां पे पोलैरिटी होगी। अब कार्बन और ऑक्सीजन क्या है जी, पोलर बॉन्ड है। जहां पे पोलैरिटी है वहां पे सोडियम बोरोहाइड्रेट अपना वर्क करेगा और उनको अपना हाइड्राइड आयन दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा। पोलैरिटी नहीं होगी तो रिएक्शन भी नहीं होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड टूटेगा और कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन आ जाएगा, तो दिस विल कन्वर्ट CH3OH। सिमिलरली एसिटिल्डिहाइड में भी एक हाइड्रोजन कार्बन को देंगे, ये बन जाएगा CH2, और एक जब हम इसको देंगे तो ये बन जाएगा OH, CH3CH2OH। अब फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिल्डिहाइड विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल्स। वेयरएज अगर आप कीटोन की बात करते हो, हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि कीटोन हमें जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो इट विल गिव अस सेकेंडरी अल्कोहल। कार्बन को एक हाइड्रोजन देंगे, CH हो जाएगा। जब ऑक्सीजन को देंगे तो दे विल OH। तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन गया है और IUPAC नेम क्या है, 2-प्रोपानोल।
जी नेक्स्ट मैकेनिज्म है बेसिकली जो हम टेट्रा हाइड्रोबोरेट आयन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसको ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एंड BH4 माइनस। अब ये जो हाइड्राइड टेट्रा बोरोहाइड्रेट बना है, ये क्या करेगा, इसको जब हम डीकम्पोज करेंगे तो ये हमें हाइड्राइड आयन दे देगा और BH3 दे देगा, बोरॉन ट्राई हाइड्राइड दे देगा। अब ये जो हाइड्राइड आयन है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। कब अटैक करेगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा और हाइड्राइड इसके ऊपर अटैक करेगा और कहा ये बन जाएगा CH3, जिसको हम मेथॉक्साइड आयन भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कोई बताया नहीं गया मैथ है या एथ है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अल्कोक्साइड आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर जब हम इसमें ऐड करेंगे तो O क्या करेगा जी, H ले लेगा और OH बना देगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन अगेन रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल। यहाँ रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विद सोडियम टेट्राबोरेट, टेट्राहाइड्रोबोरेट। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन है एंड दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक रिडक्शन, जिसमें हम कैटालिस्ट यूज करेंगे प्लाटिनियम एंड निकल। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन। हमें पता है कि जो एल्डिहाइड है वो हमें देगा प्राइमरी और जो कीटोन है वो हमें देगा सेकेंडरी अल्कोहल। करना क्या है जी, हाइड्रोजन ऐड करनी है। सेम तरीका है, कार्बन को एक हाइड्रोजन दे देंगे, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे देंगे तो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। सेम इसमें एक कार्बन को दे दें, एक ऑक्सीजन को दे दें, अल्कोहल बन जाएगा। सिमिलरली एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दें, एक ऑक्सीजन को दे दें और आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। वी हैव सम स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास है टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। वेयर एज अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो वी हैव K2Cr2O7 एंड H2SO4, KMnO4 एंड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स दोनों उसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है जी एल्डिहाइड एंड कीटोन की। एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के साथ नॉर्मली रिएक्शन दे देता है। क्यों रिएक्शन दे देता है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है जो कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसकी कंपैटिबिलिटी ऑक्सीजन के साथ रिलेट कर जाती है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन इजीली कर सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। अगर हम बात करेंगे कीटोन की, तो कीटोन सिर्फ स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर जी। यहाँ पे अब हम कर रहे हैं जी एसिटिल्डिहाइड और प्रोपायोन एल्डिहाइड की कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा और प्रोपायोनिक एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, कीटोन माइल्ड के साथ रिएक्शन हरगिज नहीं देता, ये हमेशा रिएक्शन देगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। रीजन क्या है कि इसमें कार्बन टू कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होता है। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन होता है जो कि थोड़ा सा वीक होता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, तो ये इजीली माइल्ड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं ये रिएक्शन होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे जो कि ये लिखे हुए हैं। तो ये ऑक्सीडाइज होगा। हमने कीटोन पढ़े हुए जो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल, एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कौन से होंगे, जिसमें कार्बोनाइल के दोनों साइड पे सेम होगा, सिमेट्रिकल। जब कार्बोनाइल के साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे तो ये होंगे अनसिमेट्रिकल। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, इसकी ऑक्सीडेशन 2 तरह से हो सकती है कि एक कार्बोनाइल के साइड से करते हैं। अगर हम इस साइड से करेंगे तो 2 कार्बन एक तरफ और 1 कार्बन एक तरफ। अगर हम इस साइड से करेंगे तो भी 2 कार्बन एक तरफ और 1 कार्बन एक तरफ होगा। तो 3 कार्बन है, हम इधर से अगर इसको ब्रेक डाउन करें, इधर से ऑक्सीडाइज करें, तो हमारे पास एक एसिड बनेगा 2 कार्बन वाला और एक एसिड बनेगा हमारे पास 1 कार्बन वाला। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एक एसिटिक एसिड बन गया है, दूसरा फॉर्मिक एसिड। इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है, कार्बोनाइल के एक तरफ 2 कार्बन है, दूसरी तरफ 1 कार्बन है। अनसिमेट्रिकल में हम ऑक्सीडाइज हमेशा ये वहां से होता है जहां पे बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा होता है। ये है मिथाइल, ये है इथाइल। तो इथाइल ग्रुप बड़ा है तो इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ से होगी। जब यहाँ से ऑक्सीडाइज होगा तो 2 कार्बन एक साइड पे, 2 एक साइड पे, तो आपके पास जो एसिड्स बनेंगे वो 2 कार्बन के बनेंगे, लाइक एसिटिक एसिड्स।
नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे सबसे पहले हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं 2NDNPH 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है, इसकी फॉर्मेशन में येलो और रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ऑन द अदर हैंड सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट भी हम कर चुके हैं, जिसमें ये एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स रिएक्शन देंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, जिससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी टेस्ट की कि एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जी टॉलेंस टेस्ट, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, इसमें हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज करते हैं, जो कि हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। AgNO3 एंड NH3 दिस इज टॉलेंट रिएजेंट। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, जिसमें ये हमारे पास एक कंपाउंड है Ag यहाँ पे +1 की स्टेट में है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, साथ वाले को। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देना है। ये देखें जी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडाइज करके ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाता है। यहाँ पे NH4 लगा हुआ है, तो दिस इज अमोनियम कार्बोक्सिलेट। और ये क्या हुआ है जी, खुद रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस किस में हुआ है, Ag में रिड्यूस हो गया है। दिस इज सिल्वर। ये क्या होता है, ये सिल्वर होता है, जो कि हम सिल्वर शीशों के पीछे जो कोटिंग होती है इसमें इसको यूज करते हैं। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि वो इस कंडीशन से रिएक्शन करता नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन। दे बोथ आर सेम, दोनों एल्डिहाइड देंगे, यहाँ पे कीटोन रिएक्शन नहीं देता। रिएक्टेंट सेम है, इनकी प्रोडक्ट सेम है। एलिफेटिक एल्डिहाइड फैलिंग देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड बेनेडिक्ट देगा। इसके भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इसके भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। इसमें जो आपके पास एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसी तरह इसमें भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट बना रहा है। क्यूप्रस ऑक्साइड रेड प्रेसिपिटेट्स के बन रहे हैं, इसमें भी क्यूप्रस ऑक्साइड रेड प्रेसिपिटेट्स के बन रहे हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे फैलिंग सोल्यूशन में हम टार्टरेट का सोल्यूशन थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, और बेनेडिक्ट में हम सिट्रेट का सोल्यूशन ऐड कर लेते हैं। क्यों ऐड करते हैं, कि जो कॉपर हम डाल रहे हैं वो सोल्यूशन में रहे। अगर कॉपर सोल्यूशन में नहीं रहेगा तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। कॉपर को सोल्यूशन में मेंटेन करने के लिए हम फैलिंग में टार्टरेट और सिट्रेट बेनेडिक्ट में ऐड करते हैं, ताकि सोल्यूशन हमारा रिएक्शन परफॉर्म कर सके। कीटोन ये दोनों रिएक्शन नहीं देंगे, एल्डिहाइड ही रिएक्शन देगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसिड टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट है जो कीटोन देता है, और इसमें रेड वाइन रेड और ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता, क्योंकि इसके लिए सूटेबल कंडीशंस नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। बोर्ड में अक्सर आ चुके हैं जी। कहाँ पे यूज़ होता है, रेजन्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, जैसे कि प्लास्टिक, फॉर्मेल्डिहाइड, और चैप्टर 11 में आपने बेकलाइट बनाया था फिनोल से, उसमें के लिए डाइज बनाता है, इंडिगो रायला एंड पैरारेजोनिलिन बनाता है। ये 40% सोल्यूशन बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड का, जिसको हम फॉर्मालिन बोलते हैं, जो कि एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइड में, और एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए, स्पेसिमन को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ होता है। ये वेट डाइंग में यूज़ किया जाता है, सिल्वर मिरिंग टेस्ट में यूज़ होता है, यूनरी एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाता है, यूरोट्रोपाइन बनाता है। उसके अलावा थ्रॉट लोजेंजेस में यूज़ होता है, जैसे गले में खराश होती है उसके लिए जो मेडिसिन होती है, टैबलेट्स होती हैं, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोस यूज़ होता है, और ये एंटी पोलियो वैक्सीन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड लाइक इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, डिफरेंट केमिकल्स बनाने में यूज होता है। रबर एक्सेलरेटर के तौर पर यूज होता है। एथेनॉल ट्राइमर, टेट्रामर, क्लोराहाइड्राइड, एथेनॉल ट्राइमर के तौर पर यूज होता है। जो एथेनॉल ट्राइमर है वो यूज होगा इन हिप्नोटिक ड्रग, और एथेनॉल टेट्रामर यूज होगा एज अ स्लग पॉइजनर। ये एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं चीजें, तो आपने हर लाइन अच्छी तरह करनी है, कोई चीज स्किप नहीं करनी। उसके अलावा ये नेजल इन्फेक्शन, नोज के जो इन्फेक्शन होते हैं, इनहेलेंट में यूज होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट में यूज होता है, फिनोलिक रेजन्स बनाता है, और सिंथेटिक ड्रग्स में बनाता है। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर, एंड ऑफ चैप्टर 12। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर लेक्चर का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखनी है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस लाजमी आप शो करवानी है, क्योंकि ऑनलाइन टाइम हो गया है, तो आपने लेक्चर देख के अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस शो करवानी है। दिस इज कंपल्सरी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ध्यान रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।